हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आई होप कि आप सब लोग मज़े में होंगे, अच्छे से होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हेलो एवरीबॉडी, हेलो, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड, वेरी गुड, सब अच्छे हो आप सब लोग, वेरी गुड। तो करें स्टार्ट आज का लेक्चर। आज का लेक्चर चालू करें। कल हमने जो पढ़ा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ताकि अगर कोई और ज्वाइन करने वाला हो तब तक ज्वाइन कर ले। कल हमने लीवरेज चैप्टर स्टार्ट किया था। लीवरेज क्या होता है, लीवरेज क्या बताता है हमें? लीवरेज हमें डिग्री ऑफ चेंज बताता है। ये बताता है कि अगर आप किसी एक आइटम में चेंज करोगे तो उसके कंपैरिजन में दूसरा आइटम कितना चेंज होगा। आकांक्षा अग्रवाल, बिल्कुल बेस से, जिस जिस बेस को आप बेस बना के कैलकुलेशन कर रहे हो ना, जिस लेवल को, उससे ही सारी कैलकुलेशंस होती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। मतलब जिस लेवल पे आपने लिवरेज निकाला है उस हमेशा बेस वही रहेगा, और उसी को बेस को ध्यान कर उसी बेस पे सारी कैलकुलेशन सेम आएगी। ठीक है। हाँ, तो लिवरेज हमें क्या बताता है? डिग्री ऑफ चेंजेस। किसी एक आइटम में चेंज करते हो तो उसके कंपैरिजन में दूसरा आइटम कितना चेंज होता है, प्रोवाइडेड उनके बीच में फिक्स एलिमेंट हो। और फिक्स एलिमेंट यहां पर क्या होता है? फिक्स कॉस्ट। तीन प्रकार के लिवरेज होते हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज मैंने आपको बताया था। ऑपरेटिंग लिवरेज, अगर सेल्स को अगर आप चेंज करते हो तो ईबीआईटी में कंपेरेटिवली कितना चेंज होगा, ये हमें बताता है ऑपरेटिंग लिवरेज। ठीक है। और उसके बीच में फिक्स एलिमेंट क्या होता है? फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसके कारण लिवरेज निकलता है। तो कल कैलकुलेशन के बेसिस पे मैंने आपको समझाया था, अगर फिक्स कॉस्ट नहीं होती है तो जितना चेंज आप सेल्स में करोगे उतना ही चेंज ईबीआईटी में होगा। लेकिन अगर फिक्स कॉस्ट है तो जितना चेंज आप सेल्स में करोगे उसके कंपैरिजन में ईबीआईटी में कितना चेंज होगा, ये डिपेंड करता है लिवरेज कितना है उनके बीच में। यानी फिक्स कॉस्ट का जो मोटाई है वो कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं लीवरेज? तो मैंने आपको बताया था, अगर सेल्स का एक लेवल गिवन हो तो फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स का एक लेवल गिवन हो तो फॉर्मूला क्या होता है डोल निकालने का? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। बेटा मैंने आपको बताया था ये एक से कम होगा नहीं। एक हो सकता है, लेकिन एक कब होगा? जब फिक्स कॉस्ट नहीं हो। और जब फिक्स कॉस्ट नहीं होती तो हम लिवरेज नहीं मानते हैं। अरे मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया था, अगर मैं प्रैक्टिकल में से कार्डबोर्ड को हटा दूं तो मैग्नेट और आयरन चिपक जाएंगे। कार्डबोर्ड का होना जरूरी है भी लिवरेज के लिए, यानी फिक्स एलिमेंट होना जरूरी है, फिक्स कॉस्ट होना जरूरी है, एसेंशियल है लिवरेज के लिए। और बेटा जब फिक्स कॉस्ट होगी तो डोल हमेशा एक से ज्यादा ही होगा ना। फिक्स कॉस्ट होगी तो डोल हमेशा एक से ज्यादा ही होगा बेटा। फिक्स कॉस्ट नहीं है तो हम मानेंगे कि डोल ही नहीं है उनके बीच में, वो चिपक गए हैं आपस में। उनके बीच में डोल ही नहीं है, वो चिपक गए। फिर तो हम ये बोलेंगे ना, जितना चेंज सेल्स में होगा उतना ईबीआईटी में होगा, फिर क्या बताना है उसमें। ठीक है, तो डोल के लिए फिक्स कॉस्ट होना जरूरी है, और फिक्स कॉस्ट होगी तो डोल का आंसर हमेशा एक से ज्यादा आएगा। ये भी क्लियर है सबको? पहला फॉर्मूला क्लियर है सबको? अब इसमें दूसरा फॉर्मूला भी है, वो भी लिख लीजिए आप सब लोग। इफ देर आर टू लेवल ऑफ सेल्स, अगर सेल्स के दो लेवल हैं, इफ देर आर टू लेवल ऑफ सेल्स, सेल्स के दो लेवल हैं। अब ये दो लेवल और सिंगल लेवल क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं, है ना। मैं बोलता हूं कि 1000 यूनिट को बेचने पर कितनी सेल होती है, तो ये एक लेवल है। और मैं साथ साथ ये भी बोल देता हूं कि 1000 यूनिट के साथ साथ 1100 यूनिट को बेचने पर कितनी सेल होती है, कितना प्रॉफिट होता है, तो ये दो लेवल हो गए। क्लियर है पॉइंट ये सबको? तो अगर एक लेवल हो तो सिंपल फॉर्मूला लगेगा, और दो लेवल हो तो डोल निकालने का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और फिक्स कॉस्ट के कारण ये एक से ज्यादा होगा, फिक्स कॉस्ट के कारण ये एक से ज्यादा होगा। ईबीआईटी की परसेंटेज चेंज हमेशा सेल्स की परसेंटेज चेंज से ज्यादा होगी। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, जब दो लेवल हो सेल्स के तो ये दूसरा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। फटाफट कॉपी करिए इसको।
अब हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। नहीं, फॉर्मूला एक लेवल या दो लेवल के लिए बने हुए हैं। अगर मोर देन 2 लेवल है तो कोई 2 लेवल लेके आपको ये कैलकुलेशन करनी है। फॉर्मूला उसी के लिए बने हुए हैं। गौतम, ठीक है। देखिए कंक्लूजन, वैसे तो मैंने आपको कंक्लूजन बता दिया है, फिर भी मैं दोबारा लिखवा देता हूं, लिख लीजिए सब लोग, आपको ध्यान रहेगा। कंक्लूजन डोल बताता क्या है? डोल टेल्स अबाउट डिग्री ऑफ चेंजेस इन ईबीआईटी इन कंपैरिजन टू चेंजेस इन सेल्स। डोल हमें क्या बताता है? डोल हमें डिग्री ऑफ चेंज बताता है कि ईबीआईटी में किस डिग्री से चेंज होगा एज कंपेयर टू चेंज इन द सेल्स। लेट अज्यूम डोल निकल के आता है 3। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ एनी चेंज इन सेल्स, एनी चेंज इन सेल्स, चाहे वो अपवार्ड हो, चाहे वो डाउनवर्ड हो, चाहे वो इंक्रीज हो, चाहे वो डिक्रीज हो, एनी चेंज इन सेल विल चेंज EBIT बाय 3 टाइम्स। डोल 3 है ना, इसका मतलब EBIT कितना गुना चेंज होगा? 3 गुना चेंज होगा, वेदर चेंज इज अपवर्ड और वेदर चेंज इज डाउनवर्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सेल्स को 10% इंक्रीज करता हूं, देन EBIT विल इंक्रीज बाय 3 टाइम्स यानी 30%। अगर मैं सेल्स को 20% कम करता हूं, देन EBIT विल डिक्रीज बाय 3 टाइम्स, दैट इज 60%। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डोल। फटाफट कॉपी करिए, अब क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड। अब देखिए क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन राइट डाउन कीजिए सब लोग। यस, 3 टाइम ऑफ चेंज इन सेल्स, बिल्कुल अभिषेक सही है ना। क्वेश्चन लिखेंगे सब लोग। चलिए क्वेश्चन कॉपी करिए सब लोग, और बेटा मुझे डेटा बताते रहना आप लोग। कैलकुलेशन करने के बाद जो डेटा आता है वो डेटा बताते रहना है ना। फटाफट कॉपी करिए क्वेश्चन। सेल यूनिट दी हुई है 15,000, सेल प्राइस पर यूनिट है 150, वेरिएबल कॉस्ट है 90 पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट टोटल में 5 लाख है। डोल कैलकुलेट करना है और नया EBIT कैलकुलेट करना है अगर सेल्स 20% इंक्रीज हो जाए। तो डोल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला काम क्या है? हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। सबसे पहला काम इनकम स्टेटमेंट बनाइए बेटा। सेल यूनिट 15,000 है, तो इससे सेल्स कितनी हो जाएगी? 150 के हिसाब से मल्टीप्लाई कीजिए, 22,50,000। वेरिएबल कॉस्ट 90 के हिसाब से, $13,50,000। तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 9 लाख। फिक्स कॉस्ट आपको 5 लाख गिवन है, तो EBIT आएगा 4 लाख। ये आपका इनकम स्टेटमेंट बन गया। अब इस इनकम स्टेटमेंट से आप कैलकुलेट कर सकते हो डोल। क्या फॉर्मूला होगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कंट्रीब्यूशन इज व्हाट? 9 लाख एंड EBIT इज व्हाट? 4 लाख, तो दैट इज 2.25 टाइम्स। डोल आ गया 2.25 टाइम्स। अब हम ये बता सकते हैं कि सेल्स में कितना भी चेंज होगा, EBIT कितना गुना चेंज होगा? 2.25 गुना चेंज होगा। दूसरा क्वेश्चन, आपको बोला गया है कि सेल्स कितनी इंक्रीज हो रही है? 20% सेल्स इंक्रीज होगी तो ऑफकोर्स EBIT भी इंक्रीज होगा। सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा भाई, और कितना गुना बढ़ेगा? 2.25 गुना बढ़ेगा। इसका मतलब EBIT कितना बढ़ना चाहिए? 45%। और अगर EBIT इतना बढ़ना चाहिए तो नया EBIT क्या हो जाएगा? नया EBIT, पुराना EBIT लीजिए,
क्योंकि सारी कैलकुलेशन पुरानी ईबीआईटी पे हुई है, वो लीजिए और उसमें ऐड कर दीजिए 45%, तो कितना हो जाएगा 5,80,000। ये नया ईबीआईटी हो जाएगा। तो डोल ने आपको बता दिया, डोल ने ये कहा कि डोल कितना भी चेंज कर लो सेल्स में, डोल ये कह रहा है कि भैया इतना गुना चेंज ईबीआईटी में होगा, तो उससे हमने नया ईबीआईटी निकाल लिया विदाउट मेकिंग इनकम स्टेटमेंट। और आप चाहें तो इनकम स्टेटमेंट बनाना जरूरी नहीं है, इनकम स्टेटमेंट बना के आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो इसे बेटा। तो बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट और क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि ये जो हमने कैलकुलेशन किया ये सही है, इसे क्रॉस वेरीफाई करते हैं। सेल यूनिट्स पहले 15,000 थी और हम इसे कितना बढ़ा रहे हैं 20%, तो 15,000 का 20% ऐड कर दो। 15,000 का 20% 3,000 होता है, तो कितना हो जाएगा 18,000। तो सेल्स कितनी हो जाएगी 150 के हिसाब से, 18,000 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 लाख। वेरिएबल कॉस्ट 90 के हिसाब से 16,20,000। कंट्रीब्यूशन 10,80,000। फिक्स कॉस्ट बेटा वही रहती है 5 लाख, तो ईबीआईटी क्या हो जाएगा 5,80,000। ये लो जी, मैच हो गया, मैच हो गया आपका ईबीआईटी। तो चूंकि आपके पास लीवरेज था, तो लीवरेज से आपने पहले ही कैलकुलेट करके बता दिया कि ईबीआईटी क्या होगा, आपको इनकम स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं हुई। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लीवरेज। फटाफट कॉपी करिए, और समझ में आ गया तो फटाफट लिख दीजिए यस, ताकि आगे चलें अपन। अक्षत डाउट बोलो, अक्षत आपका डाउट मैसेज कर दो, क्या डाउट है आपको। हाँ, ये डोल, बिल्कुल अक्षत आपका डाउट सही है। डोल निकालने के लिए इनकम स्टेटमेंट बनाना है बेस वाला, दूसरा बनाने की जरूरत नहीं है, क्रॉस वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। नहीं, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। जब आपने 580 निकाल दिया लीवरेज से, तो आपको इनकम स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है बेटा। इनकम स्टेटमेंट हमने यहां केवल क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए बनाया, जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो कॉपी कर लिया सबने। फर्स्ट तो बनाना पड़ेगा, ये तो मेन पार्ट है, मेन सॉल्यूशन का। अक्षत पहला स्टेटमेंट तो मेन सॉल्यूशन का पार्ट है, वो बनेगा, वो बनेगा, ठीक है। क्रॉस चेक वाला नहीं बनना, क्रॉस चेक वाला नहीं बनेगा बेटा। एक चीज और मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये हमने जो कैलकुलेशन किया ना, इंक्रीज इन सेल्स 20% है, तो इंक्रीज इन ईबीआईटी कितना होगा, ये हमने डायरेक्ट निकाल लिया। इसको आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, सेकंड वाले फॉर्मूले से। बेटा सेकंड वाला एक फॉर्मूला बताया ना मैंने, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये बताया ना फॉर्मूला। और हमें पता है डोल 2.25 है, तो इससे हम परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी निकाल सकते हैं। 2.25 इंटू परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब बोला है कि परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना है 20, तो फिर परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना होगा 45। तो फॉर्मूले से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, डायरेक्ट कर लो, फॉर्मूले से कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट बल्कि इजी रहता है, डायरेक्ट लगा दिया कि भी इतना चेंज सेल्स में हुआ, तो उसकी गुना करके आपने परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी निकाल लिया, वो भी कर सकते हो। और आप चाहो तो फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिए, दोनों में से कोई सा भी तरीका आप लगा सकते हो। कॉपी कर लो इसको भी, अल्टरनेट तरीका है ये। हाँ आशुतोष, लीवरेज के ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बहुत इजी होते हैं, लड्डू लड्डू क्वेश्चंस होते हैं, फ्री के मार्क्स मिल जाते हैं इनसे। आते हैं इसके, लीवरेज तो आता ही है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली। ओके डन, बिल्कुल ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही आते हैं बेटा।
चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, राइट डाउन क्वेश्चन नाउ। ये क्वेश्चन आपको दिए मैंने करने को, जवाब आना चाहिए फटाफट। देखिए कौन जवाब देता है मुझे फटाफट। सॉल्यूशन, तीनों का सॉल्यूशन दे दो मेरे को। वाह वेरी गुड अक्षत, वेरी गुड। रोहन वेरी गुड बेटा। अमाउंट निकालो अक्षत, अमाउंट निकाल के बताओ। 20% 10% है सेल, सेल इंक्रीज बाय 20% और सेल डिक्रीज बाय 10%, अलग अलग है। वेरी गुड धीरज। सिया है एकदम बढ़िया बढ़िया, एकदम सही है। रोहन का सेकंड आंसर आ गया, वेरी गुड। सिया का भी आ गया, और सिया ने थर्ड भी निकाल दिया, वेरी गुड वेरी गुड। अक्षत का भी आ गया आंसर, वेरी गुड। दीपक, दीपक गलत निकाला है तुमने, दीपक गलत निकाला है। हर्षित सही है आपका, दीपक चेक करो। पंकज सही है, वेरी गुड। अक्षत का तीसरा आंसर भी सही है, वेरी गुड वेरी गुड। धीरज सही है सेकंड। ईशा शर्मा क्या निकाला है आपने, ये गलत है जो भी निकाला है। रोहन गलत निकाला है आपने। नहीं नहीं नहीं, डोल 4 लाख, 4 डोल टाइम्स में आता है पंकज। सबके आंसर नहीं आए अभी तक मेरे पास। जानवी तुम्हारा दूसरा गलत है, दूसरा तीसरा भी गलत है, पहला सही है। ओ ओ, चलिए चलिए, देखिए पहले का आंसर होगा 3 टाइम्स डोल, दूसरे का आंसर होगा 640,000 और तीसरे का आंसर होगा 280,000। ये तीनों आंसर जिनके लिए सही है उनके लिए क्लैप, और जिनके सही नहीं है वो प्लीज चेक करिए कि कहां गलती करिए। सबसे पहला काम, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। यूनिट दी हुई है 20,000, तो सेल कितनी हो जाएगी 160 के हिसाब से 32 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 100 के हिसाब से 20 लाख, कंट्रीब्यूशन 12 लाख, फिक्स कॉस्ट 8 लाख, तो ईबीआईटी क्या हो जाएगा 4 लाख। ये ईबीआईटी आ गया हमारे इनकम स्टेटमेंट। कई लोगों ने 4 लाख निकाला तो वो ईबीआईटी निकाला होगा, ये वाला ईबीआईटी, लेकिन मैंने क्वेश्चन तो ये पूछा ही नहीं था। मेरा क्वेश्चन था डोल निकालो। डोल कैसे निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। पहला क्वेश्चन क्या है, डोल निकालो। मैंने ये थोड़ा ना बोला इनकम स्टेटमेंट बनाओ, मैंने तो इनकम स्टेटमेंट तो बनाते हैं इसलिए कि ताकि हम डोल निकाल सके। डोल का फॉर्मूला क्या होगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन कितना है 12 लाख, ईबीआईटी 4 लाख, तो कितना होगा 3 टाइम्स। ही मैच हो गया देखो। और जैसे ही हमें पता चला 3 टाइम्स है, अब हम गारंटी से कह सकते हैं एनी चेंज इन सेल विल चेंज ईबीआईटी बाय 3 टाइम्स। दूसरा क्वेश्चन, इंक्रीज इन सेल्स है, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं ईबीआईटी भी इंक्रीज होगा, और कितना गुना इंक्रीज होगा 3 गुना, यानी 60%। तो नया ईबीआईटी क्या हो जाएगा, पुराने ईबीआईटी में 60% ऐड कर दो, 60% ऐड कर दो। 4 लाख का 60% होता है 240, तो कितना हो जाएगा 640 हो जाएगा ना। आंसर आ गया देखो, ये आंसर आ गया आपका 640। पुराना ईबीआईटी 4 लाख है, 240 ऐड हो जाएगा 60%, तो 640 आ जाएगा आंसर। तीसरा क्वेश्चन, सेल्स डिक्रीज हो रही है, सेल्स डिक्रीज हो रही है बच्चों, कितनी डिक्रीज हो रही है 10, तो ईबीआईटी भी डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा 3 गुना, 10 का 3 गुना 30%। तो नया ईबीआईटी अब डिक्रीज करना है, माइनस करना है। कुछ लोगों ने प्लस कर दिया था, माइनस करना है। तो पहले 4 लाख ईबीआईटी था, अब कम हो जाएगा 30%, तो माइनस कर दीजिए
4 लाख का 30% होता है 120,000, तो कितना हो जाएगा 280,000। ये लो जी, ये मैच हो गया। बहुत इजी था, बहुत इजी। बताइए कहां प्रॉब्लम है। कीर्ति जाट, पहला इनकम स्टेटमेंट बनाना जरूरी है, बाकी नहीं है, मैं बोल चुका हूं। ये वाला तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि अदरवाइज डोल कैसे निकलेगा। ये वाला तो बनेगा, बाकी नहीं बनाना है कोई सा, ठीक है। रोहन, हाँ मैं समझ गया था, वो तो तुमने ऐड कर दिया था, मुझे ध्यान आ गया था, 5 से आया था तुम्हारा। अजय, पहला बनेगा, इसलिए तो मैं कह रहा हूं पहला बनेगा, बाकी नहीं बनाना है। पहला बनाना जरूरी है, शो करना पड़ेगा। श्रेयांश, मेरे कांटेक्ट नंबर आप रिसेप्शन से ले लेना, मैंने बोला था ना, मेरे मिल जाएंगे वहां पे, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे आपको। गौतम कुटेटा, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एफएम में। अरे एफएम में लैंग्वेज बैरियर कहां आ गया, एफएम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ही डेटा गिवन होते हैं। अब इस डेटा को मैं ऐसे लिखा दूं, एक कंपनी है सेल्स ऑफ 20,000 यूनिट which is selling goods at the price of 160 per unit. Its variable cost is 100 per unit. It is incurring fixed cost. तो वो बात ही की है ना बेटा। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एफएम में, डेटा ही गिवन होते हैं आपको। इजी है ना कीर्ति, बहुत इजी है ना। बाकी आप सबके पास क्वेश्चन बैंक पहुंच गया ना, उसमें जो क्वेश्चन है वैसे ही आते हैं, इसमें वैसे ही क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं। आप सबके पास क्वेश्चन बैंक कंपाइलर पहुंच गया है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। अभी हम कंपाइलर के क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले कंसेप्ट पूरा हो जाए, क्योंकि कंपाइलर में मिक्स क्वेश्चन आता है, तो पहले एक बार कंसेप्ट पूरा हो जाए, उसके बाद कंपाइलर के क्वेश्चन करेंगे। आशुतोष, अगर आपको कंपाइलर नहीं मिला है तो प्लीज आस्क टू द रिसेप्शन, फोन करके पूछ लो, वो भेज देंगे आपको। चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, डिमांड है एक और क्वेश्चन की। अब मैं 2 लेवल वाले क्वेश्चन कराता हूं। आकांक्षा, इनकम स्टेटमेंट का ऐसे ही फॉर्मेट होता है। एफएम में वैसे कोई फॉर्मेट है नहीं, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, एफएम में कोई फॉर्मेट नहीं होता है। जो फॉर्मेट आप पढ़ोगे वो अकाउंट्स में पढ़ोगे, वहां पे स्पेसिफिक फॉर्मेट में चीजें बनाई जाती है। यहां आप अकाउंटिंग नहीं कर रहे हो, यहां डेटा को एनालिसिस कर रहे हो केवल। चलिए 2 लेवल हैं सेल्स के, तो हम 2 इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, 2 कॉलम बनाएंगे। सेल्स 140 के हिसाब से यहां पर कितनी होगी, 11,20,000, और यहां पर होगी 14,00,000। वेरिएबल कॉस्ट 90 के हिसाब से 7,20,000, 9,00,000। कंट्रीब्यूशन 4,00,000, 5,00,000। फिक्स कॉस्ट 3,00,000, 3,00,000। तो ये आ गया हमारे पास ईबीआईटी 1,00,000 और 2,00,000। अच्छा, बेस हम इसको लेंगे हमेशा, बेस एक को बना लो किसी को भी, तो हमने बेस बना लिया 8,000 को, 8,000 से कैलकुलेशन होगी। अब डोल निकालेंगे बेटा। जब 2 लेवल होते हैं सेल्स कैसे निकालते हैं, डोल कैसे निकालते हैं, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। जब सेल्स के 2 लेवल होते हैं तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है।
परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स. नाउ परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी समझ लेना. परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बेटा, पहले हमारा ईबीआईटी कितना था? 1,00,000. अभी कितना हो गया? 2,00,000. कितना बढ़ गया? 1,00,000. 1,00,000 ईबीआईटी चेंज हुआ. कितने ईबीआईटी पर? पुराना ईबीआईटी 1,00,000 है ना, बेस वाला ईबीआईटी 1,00,000 है. उस 1,00,000 पे कितना चेंज हो रहा है? 1,00,000 कितना परसेंट हुआ? 100%. बोलो ये समझ में आया कि नहीं? फटाफट रिप्लाई करो, समझ में आया कि नहीं? भाई हमारा जो ईबीआईटी पहले था 1,00,000, वो बढ़कर 2,00,000 हो गया. तो कितना चेंज हुआ? 1,00,000. तो कितना परसेंट चेंज हुआ वो निकालना बेस पे. 100% चेंज हुआ. इसी तरीके से निकाल लो परसेंटेज चेंज इन सेल्स. पहले हमारी सेल थी, यूनिट से निकाल लो या अमाउंट से, एक ही बात है. पहले हमारी यूनिट थी 8,000, अब हो गई 10,000. कितनी यूनिट बढ़ गई? 2,000. 2,000 यूनिट बढ़ गई बेस से बढ़ गई. तो कितनी बढ़ गई? कितना परसेंट चेंज हुआ? 25%. तो ये परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी आ गया, ये परसेंटेज चेंज इन सेल्स आ गया. तो कितना होगा डोल? 100/25 इक्वल्स टू 4 टाइम्स. गौतम आप पहले भी सही थे, अभी भी सही हो. आप लीवरेज चाहे बेस लेवल पे निकाल लो, चाहे परसेंटेज चेंज से निकाल लो, लीवरेज हमेशा एक रहेगा. बेस वही है तो लीवरेज हमेशा सेम रहेगा, चाहे आप किसी भी लेवल पे चले जाओ. ठीक है? आप सिंगल लेवल करके भी निकालोगे ना बेस को, तो भी डोल इतना ही आएगा. डोल हमेशा सेम रहता है. नहीं, आप कोई से भी अमाउंट का बेस ले सकते हो अक्षत, कोई किसी को भी बेस बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. किसी को भी बेस बना सकते हो. बड़ी अमाउंट का बनाओगे तो माइनस में आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे. बेस आप किसी को भी बना सकते हो. ये क्वेश्चन देख लो, वापस क्वेश्चन देख लो सब लोग. अब देखिए पहला क्वेश्चन तो हो गया. दूसरा, अगर 13,000 यूनिट बेचेंगे तो कितना ईबीआईटी होगा? ईबीआईटी पूछा है, 13,000 यूनिट का ईबीआईटी. देखिए सेल पहले बेस को ध्यान रखते हुए, बेस की सेल कितनी? 8,000 यूनिट, और वो कितनी हो गई अब? 13,000. बेस से कैलकुलेशन होगी. तो इंक्रीज इन सेल्स कितना हुआ? इंक्रीज इन सेल्स कितना हुआ? 5,000 यूनिट बढ़ गई. 8,000 पे 5,000 यूनिट कितना हुआ? 62.5%. 62.5%. तो ईबीआईटी भी बढ़ेगा, और हमें पता है कितना गुना बढ़ेगा? 4 गुना, क्योंकि लीवरेज कितना है? 4. तो 4 गुना बढ़ेगा, यानी 250%. यानी 250% बढ़ेगा ये. तो नया ईबीआईटी क्या हो जाएगा? नया ईबीआईटी बेस का ईबीआईटी 1,00,000 है, उसमें 250% ऐड कीजिए, तो ये आंसर आ जाएगा 3,50,000. 3,50,000. और आप लोग चाहो तो 13,000 यूनिट बना का इनकम स्टेट बना के क्रॉस चेक कर सकते हो. 13,000 यूनिट का इनकम स्टेटमेंट बना के आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो. हिमांशी इतनी जल्दी कैलकुलेट कैसे कर लिए? ये तो छोटी छोटी कैलकुलेशन है बेटा. अजय सही कह रहे हो तुम. आप लोग कैलकुलेटर से कर सकते हो ना, कैलकुलेटर से करके चेक कर लो. 13,000 यूनिट पे कैलकुलेटर से करके चेक कर लो, आपको आइडिया लग जाएगा. हाँ रोहन, वो करते करते हो जाता है यार प्रैक्टिस. अरे कैलकुलेटर अलाउड है भाई, कैसे, क्या बात? फाउंडेशन में अलाउड था कैलकुलेटर. फाउंडेशन में ही अलाउड था कैलकुलेटर. तो चलिए आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं, कैलकुलेशन करते हैं. अब एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग. हेडिंग डाल देंगे इंपॉर्टेंट नोट्स टू
इंपॉर्टेंट नोट्स रिलेटेड टू डोल, इंपॉर्टेंट नोट्स रिलेटेड टू डोल। पहला पॉइंट, अगर आपका डोल ज्यादा आता है तो ये ज्यादा डोल किसको डिनोट करता है? ये ज्यादा डोल डिनोट करता है आपकी फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है। और फिक्स कॉस्ट अगर ज्यादा है, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है, तो ये डिनोट करता है हाई ऑपरेटिंग रिस्क। ये डिनोट करता है हाई ऑपरेटिंग रिस्क। तो बच्चों एक चीज और दिमाग में बैठा लो, लीवरेज दो चीजें बताता है हमारे को। लीवरेज दो चीजें बताता है। एक तो हमें बताता है डिग्री ऑफ चेंज इन द आइटम्स, किसी एक आइटम में चेंज करोगे दूसरा आइटम कितना चेंज होगा। दूसरा हमें बताता है रिस्क। क्या बताता है? रिस्क। अगर आपका डोल ज्यादा है तो आपकी रिस्क ज्यादा है, ऑपरेटिंग रिस्क, क्योंकि फिक्स कॉस्ट ज्यादा है। और अगर आपका डोल कम है तो आपकी रिस्क कम है। तो डोल किसको डिनोट कर रहा है? ऑपरेटिंग रिस्क को। अब आप बोलोगे सर कैसे? चलिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। कंट्रीब्यूशन 5 लाख, फिक्स कॉस्ट 1 लाख, 3 लाख, 4 लाख। ईबीआईटी यहां होगा 4 लाख, यहां होगा 2 लाख, यहां होगा 1 लाख। डोल यहां कितना आएगा बताओ? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी 1.25, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी 2.5, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी दैट इज 5 टाइम्स। अब आप देखिए, डोल कम है क्योंकि फिक्स कॉस्ट कम है, डोल ज्यादा हो गया क्योंकि आपकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगी, डोल और ज्यादा हो गया क्योंकि फिक्स कॉस्ट और ज्यादा हो गई। तो हाई डोल मतलब हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड हाई फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब हाई ऑपरेटिंग रिस्क। व्हाई इट इज सो? बिकॉज बेटा दो तरह की कॉस्ट होती है। हम जब बिजनेस करते हैं बेटा तो दो तरह की कॉस्ट आती है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। ये दो तरह की होती है ना, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। और ये दोनों कॉस्ट में हमें डर लगता है ना, वो फिक्स कॉस्ट से लगा बेटा, हमें डर लगता है फिक्स कॉस्ट से, वेरिएबल कॉस्ट से डर लगता ही नहीं है हमारे को। वेरिएबल कॉस्ट कितनी भी हो हमारे को डर लगता ही नहीं है, लेकिन फिक्स कॉस्ट से बहुत डर लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट सेल से एसोसिएट नहीं होती, जबकि वेरिएबल कॉस्ट सेल से एसोसिएट होती है। दैट मींस वेरिएबल कॉस्ट होगी ही तब जब सेल होगी। जीरो सेल जीरो वेरिएबल कॉस्ट, हाई सेल हाई वेरिएबल कॉस्ट, लो सेल लो वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट तो सेल से एसोसिएट होती है, उससे तो हमें डरने की जरूरत ही नहीं है। सेल नहीं है तो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं होगी, सेल होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी होगी, चुका देंगे हम, क्या दिक्कत है। लेकिन फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जिसका सेल से कोई रिलेशन नहीं है, सेल्स नहीं होगी तो भी लगेगी, होगी तो भी लगेगी उतनी। प्रॉब्लम कहां आती है? अगर सेल नहीं हुई तो मान लेते हैं हमने बिजनेस करने के लिए एक दुकान किराए पर ले ली, 50,000 किराया महीने का, तो आपकी सेल जीरो है ना, तो भी आपको हर महीने जेब से कितने देने पड़ेंगे? 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो रिस्क हुई ना। तो फिक्स कॉस्ट मतलब रिस्क। तो हाई डोल किसको डिनोट कर रहा है? रिस्क को डिनोट कर रहा है। क्लियर है पॉइंट? समझ में आई बात? तो मैंने क्या बोला, लीवरेज अगर लो है, ऑपरेटिंग लीवरेज या हाई है, लो है तो लो रिस्क और हाई है तो हाई रिस्क। तो लीवरेज किसको डिनोट करता है? लीवरेज डिनोट करता है रिस्क को। बिल्कुल बिल्कुल, आप सब लोगों ने एकदम सही जवाब दे दिया। गौतम, हिमांशी, एकदम सही जवाब दे दिया आपने। गौतम किसी भी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल किसी भी फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो।
ये नोट कॉपी कर लिया सबने। दूसरा नोट, बेटा कई बार आप लोगों के मन में आता है कि ईबीआईटी 0 हो सकता है। वो कब हो सकता है? जब आपका कंट्रीब्यूशन किसके बराबर हो? जब कंट्रीब्यूशन किसके बराबर हो? बिल्कुल वैष्णवी, सही बोला आपने। ईबीआईटी 0 कब होगा? जब कंट्रीब्यूशन किसके बराबर हो? फिक्स कॉस्ट के। लेकिन बेटा उस केस में डोल नहीं होगा, उस केस में डोल नहीं निकलेगा, क्योंकि डोल निकालने का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ईबीआईटी 0 हो गया तो फिर इनफाइनाइट आंसर आ जाएगा, डोल नहीं निकलेगा उस केस में। सिचुएशन तो होगी ना, अगर ईबीआईटी 0 है तो हम डोल नहीं निकाल सकते, कहने का मतलब यही है। तीसरा, इफ नो फिक्स कॉस्ट, अगर फिक्स कॉस्ट नहीं है तो डोल भी नहीं होगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर फिक्स कॉस्ट नहीं होगा तो डोल भी नहीं होगा। फिक्स कॉस्ट होना जरूरी है डोल के लिए। अगर फिक्स कॉस्ट नहीं है तो डोल भी नहीं होगा। आप बात कर रहे थे ना कि एक आ जाता है डोल, तो वो इस सिचुएशन में आएगा जब फिक्स कॉस्ट नहीं होगी, लेकिन हम उस केस में डोल मानते नहीं। क्लियर है पॉइंट? बेटा 0 वाली सिचुएशन तो वो हो गई ना, नो प्रॉफिट नो लॉस। उस केस सिचुएशन से मतलब नहीं, हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। बात सिचुएशन पे मत जाइए, हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 0 आ गया ना। 0 अप्लाई करो आप, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी 0 करो, क्या आएगा आंसर? वो बात हो रही है कि हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे उस केस में। नहीं, एक नहीं होगा बेटा, एक कैसे हो जाएगा? ठीक है बेटा, तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताई। यहां पर हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज कंप्लीट हो जाता है। अब कल हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज। लीवरेज का मोस्ट ऑफ द पॉइंट जो है वो आपको समझ में आ गया है, तो अब फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज में अपने को टाइम नहीं लगेगा, फटाफट हो जाएगा। कल हम फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज को कंप्लीट कर देंगे, और वो दोनों कंप्लीट होते ही हमारा लीवरेज चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम कंपाइलर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय। आकांक्षा बेटा कल करेंगे बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि फिर नई क्लास चालू हो जाएगी ना। बाय बाय, कल अपन डिस्कस कर लेंगे। ओके।